गाइस, कुदरत की तरफ से इंसान को बहुत सारे तोहफे मिले हुए हैं। अगर इंसान ज़्यादा कुछ नहीं, अपने जिस्म के अंदर ही कुदरत की निशानियों को तलाश करना चाहे तो तरह तरह की निशानियाँ उसको इंसानी मुजस्समे के अंदर ही नज़र आने लग जाएंगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो इनको तलाशे। जब तक तलाशेंगा नहीं, वहाँ तक उसको कुछ हासिल नहीं होना है। आज हम बात करने वाले हैं इंसानी हाथ के नाखून के ऊपर जो सफ़ेद धब्बे नमूदार होते हैं, आखिर उनकी वजह क्या है, वो कब ख़तरनाक होते हैं और कब मामूली बन जाते हैं। जी हाँ गाइस, इंसान के हाथ पर, उंगलियों पर जो नाखून है, ये एक ऐसा हिस्सा है कि अगर इंसानी जिस्म के इस हिस्से को काटा जाए तो उससे खून नहीं निकलता, और अगर इसको तरतीब से काटा जाए तो दर्द भी नहीं होता। ये इंसानी जिस्म का वो हिस्सा है। अब इसी हिस्से पर जो छोटे छोटे कभी कभार सफ़ेद धब्बे नज़र आते हैं, उनकी वजह क्या है? तो अक्सर माहिरीन ने ये कहा कि छोटी मोटी चोट की वजह से ये धब्बे नज़र आते हैं। जैसे अगर कोई बंदा जा रहा था और दरवाजे में उसकी उंगली आ गई, तो वो ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से, ज़्यादा उंगली दबने की वजह से, नाखून दबने की वजह से वो सफ़ेद धब्बा नमूदार हो जाता है। और ये मामूली होता है, ये मामूली होता है। इंसान को जब याद आता है ये धब्बा नमूदार होते 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 जब बढ़ता है, इंसान जब देखता है तो वो ज़ख्म तो भूल जाता है, लेकिन वो धब्बा वहाँ पर मौजूद होता है। तो उसको लगता है कि ये धब्बा कहाँ से आ गया। फिर वो सोच विचार के समंदर में गोते खाता नज़र आता है। तो ये मामूल है और ये मामूली धब्बे होते हैं। लेकिन ये धब्बे कभी कभार, अक्सर माहिरीन के मुताबिक ये मामूली होते हैं, लेकिन कभी कभार इन पर ध्यान देना भी ज़रूरी होता है। इसलिए कि कुछ केसेस के अंदर ये धब्बे कोई किसी तिब्बी अमराज की तरफ, बीमारियों की तरफ हमारे ध्यान को करते हैं। जी हाँ, जैसे खून की कमी, ज़ंक की कमी और मलेरिया का हो जाना, ये इस तरफ भी ये थोड़ी निशानदेही हमारी करते नज़र आते हैं। तो ऐसे केसेस में हम डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर से मिले जा कर के। कमज़ोरी लग रही है और सारा कुछ सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है तो खून की कमी, हम यूँ भी आमतौर पर हमारे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, तजुर्बेकार लोग, वो अंदाज़ा लगा ही लेते हैं, तो वो एक पता भी चल जाता है। और जब आदमी अट्टा कट्टा हो और धब्बे नज़र आ रहे तो फिर कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, ये जो आम जो होते हैं धब्बे, इनको लीकोनेकिया पंक्टेट कहते हैं। ये मामूली होते हैं, लेकिन इन्हीं के किस्म है लीकोनेकिया टोटालिस करके। ये जब लीकोनेकिया टोटालिस जब होता है तो इसमें पूरा नाखून सफ़ेद हो जाता है, पूरा नाखून वाइट हो जाता है। अब ये पूरा नाखून वाइट हो गया, लीकोनेकिया टोटालिस जो है ना, इसमें हमें ध्यान देना होता है। जब हमारा पूरा नाखून वाइट हो गया तो ये तिब्बी अमराज की तरफ, और जो कठिन तिब्बी अमराज है उनकी तरफ हमारी निशानदेही करते हैं। गुर्दे फेल होना, अमराज कल्ब और ज़ियाबिटीज़ की तरफ इसका इशारा होता है। तो ऐसे केसेस में आप जितना मुमकिन हो जल्दी आप डॉक्टर से रुजू करें। इसी के साथ साथ अगर ये लकीर नुमा है, लाइन जो होती है वो लकीर नुमा है, लाइन नुमा अगर है, तो ऐसे केसेस में या तो आपने जहर लिया है या आप जहर का निशाना बने हैं, यानी आपको किसी ने जहर दिया है, लेकिन खुशकिस्मती से आप जहर से लड़कर ज़िंदा रहने में कामयाब हो गए। आपके ऊपर उसका असर तो हुआ, लेकिन आप एक दफ़ा फिर कुदरत की तरफ से आपको नई ज़िंदगी मिली है, ऐसा माना जा सकता है। तो गाइज़, ये चीज़ों का आप ध्यान रखें कि ये मामूली अगर है, डॉट 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 वाइट नुक्ते, तो वाइट पॉइंट्स अगर आपको हाथ पर है तो ये तो मामूली होते हैं और ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। लेकिन कुछ केसेस में ये खून की कमी की तरफ इशारा करते हैं, ज़ंक की कमी, मलेरिया की तरफ इशारा करते नज़र आते हैं। और अगर पूरे वाइट हो जाए तो अमराज कल्ब, ज़ियाबिटीज़ और गुर्दे फेल होने की तरफ इशारे हैं। और अगर लकीर नुमा है तो जहर की निशानदेही करते हैं।